शादी के बाद नकलें ना मारें, ससुराल जाकर ना मुकाबले नहीं किए जाते, इनको जीता जाता है, ससुराल वालों को हमेशा जीता जाता है। और अब ये आप कहती हैं पहले दिन से ही, मैं जिस दिन किस घर में आई हूँ मुझे तो कभी सुकून की नींद नहीं आई, मैं कभी मुतमईन होकर नहीं सोई। तो आपने कभी गौर किया कि ये गलती आप में अपनी तो नहीं? जी बात मैं कह रही हूँ उन शातिर चलाक बहुओं की, जो वाकई ऐसा लगता है जैसे क्लासें लेके आई हैं पूरी, जो है ना वो अपना प्रैक्टिकल करके आई हैं कि पहले दिन से ही हमने जो है ना क्या तबाहकारियां जाके हमने शुरू कर देनी होती हैं। और फिर आते ही वो जो है वो दिल से उतर जाती हैं। थोड़े दिनों बाद जब घर वालों को उनका पता चलना शुरू ऐसा ऐसा हो जाता है, महीने 2 महीने 3 महीने बाद उनको उनकी साइकी समझ में आ जाती है। फिर वो उनके लिए घर में हो ना हो एक बराबर। और फिर वही वाली बात आ जाती है, वो जो दिल से ही उतर गया फिर क्या सोचना कि किधर गया, तो फिर आप मरो जियो खपो, फिर किसी को क्या कि आप उसकी बहू हो या उसकी बीवी हो। तो ये जी ऐसी औरतें होती हैं पहले दिन से ये मिशन बना के आई होती हैं कि जो है ना इस घर में आते हुए ना उनसे सास बर्दाश्त हो ना उनसे नंदे बर्दाश्त हो, जितना मर्जी हर दफा एक जैसे मामलात नहीं ना होते। कई दफा सासें बहुत अच्छी होती हैं, नंदे बहुत अच्छी होती हैं, देवर बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, बिल्कुल भाइयों जैसा बिहेव करते हैं, बात सुनेंगे, जी बाजी जी भाभी जी आपी कहते फिरेंगे। लेकिन आपियों के मिजाज ही नहीं मिलते। आपियों का होता है कि बस मेरा शोहर है, मेरा ही अब सब कुछ है, तो इनको तो बस अगली सुबह ही मार दफान घर से बाहर निकालो और मैं जानू मेरा काम जाने। तो मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जिस तरह के माहौल में रह रहे हो ना वैसे ही अपने आप को ढालो। अगर पाकिस्तान में यहाँ हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है और आपकी शादी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो रही है, तो फिर अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार करके जाओ। ये 2-3 बयान आप सुन के और फिर कहना नहीं जी अलहदा घर हो, तो फिर भाई आप डिमांड पहले ही कर लेती ना, आप पहले ही कह देती। ये जाके जो आपने 420 लगानी शुरू की ना ससुराल में, उनके घर का सारा सुकून तो बाकी बेचारा पहला ही मुंडा ब्याह है, तो और ऐसा वो त्रठ गए हैं, ऐसा उनका आपने त्राह जाके निकाला है कि वो बेचारे अगले बेटे का तो सोचेंगे भी नहीं कि हम शादी करें। तो फिर इस तरह के जो है ना वो काम ना करें। ऐसा अल्लाह ताला ने देखो कीमती रिश्ता ये बनाया है ना मियां और बीवी का, कि देखें दुनिया कायम हुई सबसे पहले अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया, कोई और रिश्ता नहीं था, ना माँ बेटे का था, ना किसी बाप बेटे का था, ना बहन भाई का था। अल्लाह ने मियाँ और बीवी का रिश्ता बनाया। और देखिए कितनी मजे की बात है कि इख्तिताम जब होना है, जब दुनिया खत्म हो जानी है, एंड पे भी यही एक रिश्ता बचना है मियाँ और बीवी का। और बाकी तो जो कुरान पाक आप उठा के कभी उसकी तफसीर पढ़ें या तर्जुमे के साथ कभी सुने, पढ़ना तो इन लड़कियों ने ऐसी लड़कियों ने कहा होता है, आप कभी सुने लगा के टीवी पे, सबके घरों में फोन है, मोबाइल आप कभी भी हाथ में है, लगा के सुने तो चंद आयतें माँ बाप के प्यार पे, माँ बाप के रिश्ते पे, चंद आयतें जो है वो यकीन करे वाकई बहन भाइयों के रिश्ते पे हैं। बाकी जो अजीजो अकारब है, हमसाए, ये वो रिश्तेदार, उन पे चंद आयतें। लेकिन ये वाहिद रिश्ता मियाँ बीवी का जिस पे अल्लाह ताला ने पूरी पूरी जो है वो सूरतें नाजिल कर दी हैं, पूरी पूरी जो इन सब आयतों को मिलाओ तो कोई कई सैकड़ों आयतें बनती हैं। और यकीन करें कि ये इसमें सूरत तलाक है, वो भी खामद और बीवी के जो है वो रिलेशन पे बनाई गई, अल्लाह ताला ने नाजिल की। सूरत निसा है, सूरत तहरीम है, सूरत बकरा है, सूरत अल इमरान है। हर किस्म के मियाँ बीवी के जो मामलात हैं, जो सारा कुछ है उसमें डिटेल से रब ताला ने जो बता दिया, उसका प्रैक्टिकल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। लेकिन बीबी तुमने वो चीजें तो देखी नहीं, सुनी नहीं, तुम्हें तो बस ये पता था मारिया बी के सूट और काशी सलोन वालों से दुल्हन बनना है और ये वाला करना है, वो वाला करना है, फलान डिजाइनर ढिमकान डिजाइनर, ये सूट वो सूट ये जूता। इस तरफ तो ना तेरे टब्बर ने ध्यान दिया ना तूने दिया, और होमवर्क ये करते रहे, जाके जाने काम ना लग पई, जाके इंज ना कर दें, अपने आप में रही इंज ना करी, फ्री ना हुई, लिफ्ट ना कराई। भाई ये क्या आपने उसको सिखा के भेजा और वो बेवकूफ क्या सीख के आई, और आते ही वही वाला बात शुरू हो गई जी काम। और ऐसे जो है ना फिर वो फसाद जन्म लेते हैं घरों में। यकीन करें कि बस अल्लाह की पनाह। और फिर जब फड्डे शुरू होते हैं, फिर देखे दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, बहन भाई, सारे वाकई सारे रिश्ते जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं और आके जी वो पकड़े जाते हैं। जी ये बात हो गई, ये मामला अगर एक आपकी जो जग रसाई लैदा, और वो जो शरीफ खानदान था जिस बेचारे के घर में आप आई थी दुल्हन बन के, बड़े चाव से वो लेके आए थे, उनका आपने जुलूस लैदा से निकाल दिया। और वहां बातों से फिर मामले हल नहीं होते, सच्ची वहां तो सोटे चल जाते हैं, डांगे चल रही होती हैं, सोटे बजते ने, नून फाड़ लो जी, फंडो, और दिमाग बुरा है उसको फंडो। तो ये सारा आपने ये क्या तमाशा कर दिया। आते ही ऐसी औरतें जो ये शातिर होती हैं ना, बीवियां बहुएं, ये कान भरने शुरू कर देती हैं। इधर की बात सास की नंदों को बोल देंगी, नंदों की दूसरी जो देवरानी अगर हुई उसको बोल देंगी, इधर की उधर, उधर की इधर, खामद को अलग स्टोरी सुनाई जा रही है। और सब सारा दिन मतलब ये इसी मिशन पे होती हैं। यही सारी तवज्जो सारा ध्यान अगर अपनी घर में जगह बनाने पे दिया होता ना, तो पूरे घर में भाभी भाभी होती फिरती, ना कि हाय भाभी होती फिरती। तो ये जो है ना इन तमाशों से खुद को बचाएं, अपनी इज्जत नफ्स है उसको भी मजरूह होने से आप बच जाएंगी। खामद भी जो आपको सर पे ताज बना के वाकई सजा के रखेगा। और मुझे आज तक इन लड़कियों की समझ नहीं जो कहती है ससुराल में हम काम करने आए हैं। भाई अपने घर में आप वेली थी, और अगर आप इतनी ही वेली थी घर में, कभी किसी ने आपको कुछ बोला ही नहीं था, आपको हर चीज जो है वो बिस्तर पे बैठे मिल रही थी, भाई फिर ये आपकी अम्मा को सोचना चाहिए था। उन्होंने क्यों आपकी शादी का डिसीजन लिया, क्यों उन्होंने कहा कि मैं बेटी को ब्याह देती हूँ, जब बेटी को अभी तक आप उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। आपकी अम्मा भी तो घर के सारे काम करती थी ना आपकी आंखों के सामने, और अगर ऐसा नहीं था तो फिर बताएं। तो इन बातों पर ना जरा गौर करें।